सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 730 है 25 February 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X @NewsAAPKE and also watch and share our YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपके न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का समाचार। मैं नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूं और सभी एमएलए को भी। उन लोगों ने मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन चुने हैं और मैं ये कोशिश करूंगी, पूरा काम करूंगी कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं इलेक्शन के टाइम में वो सभी चीज वो लोग इम्प्लीमेंट करें और एक अच्छा अपोजिशन का रोल मैं निभाऊंगी, ये आतिशी ने बोला था। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई लेकिन उसमें 2500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवा। अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन के बाद पहली दफे वॉलंटियर से बात किए थे। उसमें उन्होंने बताया कि आप लोग सब बहुत ही धैर्य और साहस के साथ ये इलेक्शन लड़े थे। बहुत सारे प्रेशर्स आए थे, पैसे का लालच था, बहुत कुछ, सब कुछ था, गुंडागर्दी था, फिर भी आप लोग झुके नहीं हैं और आप लोग सब अपने आप के ऊपर एक प्राउड महसूस कीजिएगा और अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिएगा। बहुत अच्छा फाइट दिया आपने करके, अरविंद केजरीवाल ने बोला था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला था कि आम आदमी पार्टी एमएलए के ऊपर अभी तक 169 फॉल्स केसेस है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक 169 केस, 169 केसेस। एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे।
इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती। हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये पहली दिन जब चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बताया था कि जो मोदी जी और नड्डा जी को जो वादा था इलेक्शन टाइम पे, हमने पहले दिन ही पहले कैबिनेट का मीटिंग में भी महिलाओं का सम्मान राशि 2500 रुपीज 2500 का पास कर देंगे और आपको 8 तारीख मार्च के पहले पहुंच जाएगा। ये सब झूठ निकला शायद। तो इसके ऊपर हमारे स्पोक्स पर्सन्स बहुत ही अच्छी तरह से सबको समझा रहे हैं। और ये जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट आया था दिल्ली में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। कुछ झोपड़पट्टी एरिया में टैंकर्स नहीं आ रहे हैं, 10 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर लोग जल बोर्ड के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। आतिशी जो एलओपी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को, डिमांड करते हुए कि आप लेजिस्लेटिव ग्रुप का मीटिंग रखो February 23 को, संडे का दिन, और बीजेपी का जो उन्होंने जो 2500 रुपये वाला देने वाली स्कीम है वो क्यों नहीं दे रहा है, उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं, इसके बारे में डिस्कस करना है। एक हिंदी फिल्म सॉन्ग है, गाना है, रुक जाना नहीं यूं कोई हार के, ये संजय सिंह ने गा रहा था। ये इलेक्शंस के बाद बोल रहा था कि वो राही, वो ट्रैवलर, तुम्हारा डिफीट हो गया बोल के, तुम्हारा पराजय हो गया बोल के बैठो मत, तुम आगे चल को आगे बढ़ो बोल के वो गाना गा रहे थे, बहुत अच्छे गा रहे थे। आपको मालूम है कि ये बेरोजगार नेताजी बोल के ये हमारे सौरभ भारद्वाज ने एक यूट्यूब चैनल खोला है, उसमें कई सारे इंसाइट्स दे रहे हैं, आप जरूर देखेगा इसमें। तो उन्होंने ये कहा यूट्यूब चैनल में, ये प्रवेश साहब सिंह वर्मा को कोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जैसा कुछ चैनल्स बता रहे थे। वो कुछ चैनल्स बता रहे थे कि आपको याद होगा जिस दिन रेखा गुप्ता ने बनी थी चीफ मिनिस्टर, इनको बताया जा रहा था कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, वैसा कुछ हुआ नहीं है। ये बीजेपी का जो नेतृत्व है हमेशा धोखा देते जा रहे हैं। ये जाट लोगों का जो पॉलिटिक्स है, जाट को उन्होंने कैसा डील किया बीजेपी पिछले 10 साल से, ये जाट बनाम नॉन जाट वाला जो लड़ाई शुरू किया, क्योंकि अभी तक इंडिया में जाट जो है वो हरियाणा में हो या राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, तो उन लोगों का डोमिनेशन रहता था। ये बहुत डोमिनेंट कास्ट था इंडिया में पॉलिटिक्स में। तो फिर बीजेपी उनको तोड़ना चाहते थे, जाट का डोमिनेशन तोड़ के, क्योंकि वो लोग कुछ 20% कुछ है हरियाणा में सबसे ज्यादा, बाकी जगह में थोड़ा कम है। तो जो भी है, उन लोगों को हमेशा बीजेपी का एक के ऊपर दूसरों को लड़ाने वाली पॉलिटिक्स चलती है। तो अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद जो जाट लोगों का जो डोमिनेशन था उसको हटाने के लिए बीजेपी ने जाट लोगों को कई सारे इंसल्ट्स करने गए, और एक लेटेस्ट इंसल्ट जाट लोगों का है ये परवेश वर्मा के बारे में। वो जाट लीडर था, उनको शुरू से इलेक्शंस में उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया, उन्होंने जो भी करप्शन किया उसके ऊपर जो पैसे बांटा, जूता बांटा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, और तुमको बहुत अच्छे से उचकाया उनको कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे,
लेकिन जब बनाने की टाइम आया तो उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और वो एक बात है। दूसरा बोला कि तुमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे रहे हैं, वो भी नहीं दिया। वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं। तो उनको उन्होंने ऐसा बेइज्जती कर दिया। और इसका पहले भी उन्होंने बेइज्जती ऐसे किया था, आपको याद है ओलंपिक महिलाओं का, उनको भी उन्होंने ऐसे बेइज्जती किया। उनको घसीट घसीट के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तो वो जाके उन लोगों का बहुत जायज जो समस्या थी, उसको उसके लिए वो लोग जब फील्ड में होना चाहिए वो लोग आके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे ही हुआ है का पहले 700 के ऊपर मर गए थे किसान किसान का जो वो 3 कानून के ऊपर, काला कानून के ऊपर प्रोटेस्ट में 1 साल चला था पूरा, उसमें भी कई सारे जाट थे। तो ये सिर्फ कंसोलेशन प्राइज 2 लोगों को देके, एक है अपना एक मिनिस्टर बनाया था एक को, और दूसरा ये धनकर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो वो दोनों जाट ऐसे झुक गए। तो ऐसे ऐसे कहावत है कि जाट कभी झुकते नहीं है। तो उन लोगों को कंसोलेशन प्राइज दिया है, मगर वो लोग पूरा बीजेपी जाट के अगेंस्ट है। ये सब सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छी तरह से बता रहा था, ये आप यूट्यूब चैनल जरूर देखें। एक मीटिंग हुआ था, इसमें पूरा आम आदमी पार्टी का जो भी पदाधिकारी है, तो जिला का और बूथ का सभी लोगों का उनके साथ डिस्कशंस हुआ है। और जो लोकसभा प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, और सभी ऑफिस बेरर्स हैं, सभी के साथ मीटिंग्स कई दिन चला है। इसके अंदर सभी का व्यूज लिया गया है। वो लोग उन लोगों का क्या बोलना है, किस वजह से हमने हारा है, और किस वजह से और क्या प्लान करना है आगे चल के, ये सभी चीजों के ऊपर ये गोपाल राय साहब ने बोला था। मोदी का गारंटी बोल के मोदी जी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के समय बताया था, हम लोग फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही 2,500 रुपए का वो बिल पास करेंगे, लेकिन वो अभी तक पास नहीं किया है। और ये मोदी जी का गारंटी है कि मोदी जी का जुमला है। तो ये प्रियंका कक्कर पूछ रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी एक नया स्लोगन है बीजेपी का स्लोगन फैमिली में बहुत ही सक्सेस हुआ था। पुराना वाला स्लोगन्स 15 लाख आपका खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ जॉब हमने एक एक साल में क्रिएट करेंगे, और एलपीजी सिलेंडर को 500 रुपए में दे देंगे। तो उसमें और एक जुमला जुड़ गया है, 2,500 रुपया हमने दे देंगे बोल के, ये भी एक जुमला निकला। और एक स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता भी यही कह रही थी, ये 2,500 वाले चीज के ऊपर आम आदमी पार्टी पूरा मोर्चा खोल दिया है। रेखा गुप्ता ने बता रही थी कि ये मशीन सभी लाए गए हैं यमुना क्लीनिंग के लिए। उनको मालूम है जरूर, लेकिन वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ये मशीन जो है 2.5 साल पहले से यमुना में सफाई का काम शुरू कर दिया था। वो केजरीवाल का जब सीएम था उसी समय, और उसको ये बता रही है कि हम अभी शुरू किया है बोल के। दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इसका मतलब मुनाफा से चलने वाला बजट वाला चीज है, और इसको अभी कैसे मैसअप करेगी इसके ऊपर। आपको याद है तो ये जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी बीजेपी का, उसी समय आतिशी ने आके बताया था कि हमारा ये सिचुएशन है फाइनेंशियल बजट का, इतना हमारे पास सरप्लस है। अभी तक हमने 10 साल से कभी कोई लोन नहीं लिया, जो भी लोन था वो चुका दिया। तो ये हमारा बहुत रोबस्ट, मतलब मजबूत रेवेन्यू देने वाला चीज है बोल के उन्होंने समझाया था। ये सभी चीज हमने यहाँ रखा है कि किस किस में क्या क्या बढ़ोतरी हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल आउटले में, और कैसा ये दिल्ली प्रॉस्परस स्टेट है, मतलब बहुत अच्छा रहीश राष्ट्र है, और रेवेन्यू सरप्लस कैसा है, ये सब डिटेल्स हमने यहाँ दिया हुआ है।
ये चीज हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, मतलब हमको मालूम था कि ये बीजेपी आके बोलेगी कि ये राष्ट्र का फाइनेंसेस ठीक नहीं है। जैसे कि शीला दीक्षित जी भी बोलती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, वैसे ये लोग भी बोलने वाला है। समझ के पहले से ही हमारा अभी तक 10 साल का जो फाइनेंसेस है उसको आगे बढ़ के लगाया है। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर का नाम है पंकज सिंह। ये पंकज सिंह डॉक्टर है, डॉक्टर पंकज सिंह है। वो बोल रहे हैं एक इंटरव्यू में कि हम मोहल्ला क्लिनिक को कम कर देंगे और उसका नाम भी चेंज करेंगे। क्या नाम डालोगे भाई? हम डालेंगे उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर बोल रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में कई सारे करप्शन हुए थे। जहां जहां रेंट में ये लोग लिए थे वहां सिर्फ रेंट ले रहे थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहे थे। बात करने के लिए जबान तो है, कुछ भी बात कर सकते हैं। साहब शुरू कर दिया बात। विद इन 2 और 3 डेज भी नहीं बैठा था ऑफिस में, लेकिन उन्होंने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो है रेंटेड प्रेमिसेस में चल रहा है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये लोग सब बिल्स बना रहे हैं। जैसा बीजेपी कर सकती है वैसा चीज उन्होंने आम आदमी पार्टी को किया बोल के बोल रहे हैं। हमने यहाँ एक वीडियो डाला है जो ट्विटर में चल रहा था कि हमारे जो नया दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है वो एक पार्टी में डांस कर रहे थे। वो थोड़ा घटिया टाइप का डांस है, आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता जी के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे वो चीफ मिनिस्टर बन गई है, उन्होंने 50 लाख का एक मॉरिस गराज का एक गाड़ी लिया है। और बीजेपी बहुत क्रिटिसाइज करते थी कि केजरीवाल जी को कि तुम्हारे पास पहले वैगनार था ब्लू कलर का, अभी 20 लाख का गाड़ी में घूम रहे हो बोल के। लेकिन वो 20 लाख का जो गाड़ी है वो गवर्नमेंट की गाड़ी है। उन्होंने प्रोटोकॉल्स के द्वारा वो लोग देते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर को ऐसा गाड़ी में चलना चाहिए। तो वो 20 लाख का था, उसमें 10 साल चल रहे थे हम अरविंद केजरीवाल, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 50 लाख वाला गाड़ी खरीद लिया सीएम के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने चीटिंग किया था कि महिलाओं को 2500 रुपया दे देंगे बोल के, लेकिन बाद में जब पूछ रहे थे हमने कि उन्होंने कुछ बेसलेस एक्सक्यूजेस बना रही थी अपना रेखा गुप्ता जी सीएम। वो बोल रही थी कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, कई सारे बाबू लोग क्लर्क लोग सब बैठ के चिंतन मंथन कर रहे हैं कि ये खजाना पूरा खाली करके छोड़ा है आम आदमी पार्टी ने, तो इस माहौल में हम कैसे 2500 जो 2500 दे सकते हैं, इसके बारे में अभी सोच रहे हैं। 3 साल से 3 दिन से मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रहा है बोल के वो उन्होंने जस्टिफाई कर रही थी। अब हम पंजाब का समाचार में आते हैं। 7082 जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो और रिपेयर भी कई सारे कर दिए। उसमें 308 करोड़ खर्च किए थे पंजाब गवर्नमेंट में, और एडिशनली इसके साथ साथ 80 करोड़ सैंक्शन किया है 711 और स्कूल्स के लिए। और उसमें 8 स्कूल्स को बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसमें 1400 किलोमीटर का अभी तक बाउंड्री वॉल बना है। इतना ऐड हुआ है इसका पहले वाला उससे, और भी एडिशनल किया है स्कूल्स के अंदर। ये बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा, ये देखा होगा आपने कि जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं रहता। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो कब्जा करने वाले भी लैंड कब्जा कर सकते हैं जो गवर्नमेंट का लैंड है उसको। ये और स्टूडेंट्स के लिए सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए फर्स्ट थिंग पंजाब गवर्नमेंट में शुरू किया था कि सभी स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स का बाउंड्री वॉल्स बनाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक मैराथन अरेंज किए थे, मैराथन 2025, ये अमृतसर में हुआ है। और इसमें बॉर्डर पॉपुलेशन
जो रहता है वो बॉर्डर में जो वो लोग काम करते हैं सुरक्षा देने के लिए, उन लोगों के लिए 3 कैटेगरी रेसेस बना के 42 किलोमीटर्स और हाफ मैराथन, फुल मैराथन आपको मालूम होना चाहिए कि 42.195 किलोमीटर्स होता है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स होता है, और एक 10 किलोमीटर का रन, 5 किलोमीटर का रन, उसको मैराथन नहीं बोलते, रन बोलते हैं। तो ये सभी चीज उन्होंने शुरू कर दिया है। एक जीराकपुर डिवीजन है पंजाब का, स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का, उसके अंदर एक कंप्लेंट सेल लॉन्च किया है कंज्यूमर्स के लिए। वो लोग जो भी उसका कंप्लेंट्स है वो लोग ये उसमें दे सकते हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस को चेक करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। चंडीगढ़ का न्यूज है ये। पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि सभी का स्क्रीनिंग करो, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो रहते हैं, मतलब आप ये फैलने वाली डिसीज नहीं है, सिर्फ वो लाइफस्टाइल की वजह से, ज्यादा खाने से, कम एक्सरसाइज करने से और सही ढंग का खाना नहीं खाने से जो जो डिसीजेस आते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब चीज, इसके लिए, और कैंसर के बारे में भी, ऐसे सभी चीजों के लिए एक प्रोग्राम बनाया था कि इसको सभी लोगों को समझाने के लिए। कई समय हो गया है, इसके बाद 24,000 फार्मर्स को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR तो वो मिलने वाला है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव के लिए बहुत सारा कष्ट करना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को, और बहुत ही ज्यादा 4 महीने का डिले हो गया है। इसके बाद जो है ये 24,000 किसानों को ये मिलने वाला है। तो आज का न्यूज इतना ही है।